अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर नंबर 2 बच्चों स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.9 में, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमिन द इंटरवल्स इन विच एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन। ठीक है, तो टॉपिक बच्चों ये हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है और डिक्रीजिंग कब होता है। तो बच्चों इस पे अलग से एक वीडियो मौजूद है इस टॉपिक पे। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इसका ओवरव्यू क्या है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। ठीक है, तो आप अगर कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपको सारा कॉन्सेप्ट आपको अलग से वीडियो में मिल जाएगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। ठीक है, तो चले हम यहाँ पे भी स्लाइटली डिस्कस कर लेते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है और फंक्शन डिक्रीजिंग कब होता है। ठीक है, तो अगर बच्चों हमारे पास किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ना, अगर वो पॉजिटिव हो फॉर एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, अगर एक्स जो है ये इसका ताल्लुक जो है वो एफ की डोमेन से हो ना, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो अगर पॉजिटिव नंबर आ जाए, ठीक है, यानी कि 0 से बड़ा आ जाए, तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, हम कहेंगे देन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ठीक है, और सिमिलरली इसके अपोजिट केस जो है, अब अगर बच्चों आपके पास ये मामला आ जाए कि एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो नेगेटिव आ जाए, यानी कि लेस देन 0 आ जाए, और एक्स का ताल्लुक क्या हो, एफ की डोमेन से हो, तो हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग। देन एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये शॉर्ट सा ओवरव्यू ये है। ठीक है, अब मजीद डिटेल से अगर आपने इसको अंडरस्टैंड करना है तो आपको अलग से वीडियो मैंने बताई है, तो उसका जो टाइटल है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो आप चैनल को विजिट कीजिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं अभी डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ चलने वाला हूँ। ठीक है, तो जो है वो ओवरव्यू जो है, जो कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बता दिया शॉर्टली। ठीक है, आप इसको माइंड में रखेंगे, बेसिकली समझ लें तकरीबन यही ये टॉपिक है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन जो है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और इंटरवल बच्चों गिवन है आपको -पाई से +पाई, एक्स बिलोंग्स टू -पाई टू +पाई। ठीक है, तो इस डोमेन में आपने चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो अब आपने एनालिसिस करना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो करने वाले क्या है, आप सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए फटाफट से। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या आने वाला है आपके पास, एफ प्राइम एक्स मीन एफ का डेरिवेटिव, और राइट साइड पे साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, तो cos का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos आ चुका। तो बेसिकली अब ये देखें, जो आंसर cos x आ चुका है ना। ठीक है, अब हमने इसको एनालाइज करना है, इसको एनालिसिस इसका करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको पता है कि cos की वैल्यू डिफरेंट इंटरवल में पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, आप इसको ये इसका साइन जो पॉजिटिव आ रहा है उसको देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, आप क्वाड्रेंट के हिसाब से भी फेमिलियर होंगे ना। क्वाड्रेंट में हम कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, फोर्थ में cos और secant पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। ठीक है, तो आप इसको वैसे ये पॉजिटिव cos x आया, तो यहाँ पे देख के आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो फिर आपने करना क्या है बच्चों, सिंपल आप ये माइंड में रखिए कि आपने इसको एनालाइज ही करना है कि ये भाई कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है, कहाँ कहाँ पे नेगेटिव हो सकता है। और वो एनालिसिस आप कैसे करेंगे, वो एक्चुअली आप गिवन इंटरवल की बुनियाद पर जो है वो मुशाहदा इसका करेंगे, आप इसको एनालाइज करेंगे कि ये गिवन इंटरवल में कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ कहाँ पे नेगेटिव है। रिमेंबर के क्वेश्चन को लिखने की खातर आप देखेंगे कि हम सिर्फ 2 लाइन लिखेंगे कि फलां इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है और फलां इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, बस ये हम क्या करेंगे, ओवरव्यू लेंगे कि हम कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, कैसे बता रहे हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पहले आप ऐसा करें कि आपको जो इंटरवल गिवन है ना उसको ड्रा कर लीजिए। कैसे ड्रा करेंगे बच्चों, देखिए ज़रा, मैं आपके पास सामने ज़रा ये क्वाड्रेंट्स बनाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा देखिएगा। आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री होता है, यहाँ पे पाई/2 डिग्री पाई/2 रेडियन, तो यहाँ पे पाई रेडियन। ठीक है, मैं अब यहाँ से आगे जाने की बजाय ना, मैं ज़रा यहाँ से ना नेगेटिव की तरफ आता हूँ, क्योंकि मैंने -पाई से +पाई की तरफ जाना है। तो अगर मैं यहाँ से इधर पीछे की तरफ आऊँ, ठीक है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे बच्चों -पाई/2 होता है, और यहाँ पे क्या होगा, -पाई। तो बेसिकली होगा क्या है बच्चों, हमने ना इस यहाँ से इंटरवल से चलना है, गौर कीजिएगा, यहाँ से चल के हमने पहुंचना है पॉजिटिव पाई पर, -पाई से +पाई। तो बेसिकली समझ लीजिए कि हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे इतना ये डिस्टेंस ट्रेवल करके ना यहाँ पे आना है।
तो बच्चों देखिए कि यहाँ से चलने के बाद यहाँ तक पहुँचने तक आपका सबसे पहले आता है तीसरा क्वाड्रेंट, फिर चौथा क्वाड्रेंट, फिर पहला क्वाड्रेंट, फिर सेकंड क्वाड्रेंट। रिमेंबर कि यहाँ पे हमने क्वाड्रेंट की बात नहीं करनी, हमने इंटरवल्स की बात करनी है, ठीक है। ये बस आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए ये आपके सामने मैंने ये इंटरवल को क्वाड्रेंट्स की शक्ल में लिखा है, ठीक है। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, ये स्टार्ट कहाँ से, तीसरे बॉक्स से। आप इसको चलें समझने की खातिर कह लीजिए कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सॉरी कॉज, हमने कॉज की बात करनी है ना। कॉज एक्स क्या होता है यहाँ पे, नेगेटिव, ठीक है। अब यह फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ में अब देखें ना, फर्स्ट डेरिवेटिव हम काज क्यों बात कर रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, काज। हमने काज को देखना है कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। अब यह है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ में आप जानते हैं कि काज एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ये बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे ये काज क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। अब बस समझ लीजिए कि जहाँ पे पॉजिटिव है आप वहाँ पे कह दीजिए कि ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वो इंक्रीजिंग है, जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो बस आपको देखें इंटरवल्स को आप कंबाइन कर लीजिएगा, कैसे कंबाइन करना है। तो चलिए बच्चों, मैं ना पहले माइनस पाई यहाँ से स्टार्ट करना है ना, आपने माइनस पाई से जाना है प्लस पाई तक। तो देखिए पहले सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, तो थर्ड क्वाड्रेंट मीन आपने इसको इंटरवल की शक्ल में देखना, क्वाड्रेंट की शक्ल में नहीं देखना। तो थर्ड क्वाड्रेंट का इंटरवल क्या बनता है, माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू, ठीक है। इस तरफ जा रहे हैं ना, माइनस पाई से प्लस पाई बाई टू। तो आप बच्चों देखिए जो cos x है ना, cos x बेसिकली cos x से क्या मुराद है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो ये क्या कह रहा है कि ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। बेशक यहाँ पे आप लिख लीजिए, प्राइम ऑफ एक्स भी लिख लें, इज इक्वल टू cos x दैट इज नेगेटिव। कहाँ पे नेगेटिव है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स इज नेगेटिव इन द इंटरवल। आगे इंटरवल लिखिएगा, क्वाड्रेंट नहीं लिखना आपने। इन द इंटरवल कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई टू माइनस पाई बाई टू। इसके अलावा देखिए नेगेटिव कहाँ पे है, इसके अलावा यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो इस इन क्वाड्रेंट को, सेकंड क्वाड्रेंट को भी इंटरवल में बंद कर लीजिए। तो आप लिखिए एंड सेकंड का इंटरवल क्या बनता है, प्लस पाई बाई टू से पाई, ठीक है। तो इसका मतलब है बच्चों, जो cos x है ना, इन दो इंटरवल में नेगेटिव है। तो आप लिखेंगे हेंस, या सो लिख लें, एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, क्योंकि नेगेटिव है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग इन दीज इंटरवल लिख लें, या फिर से ये दोनों इंटरवल मेंशन कर दीजिए। बस इतना सारा काम है, देखिएगा बस क्वेश्चन लिखने की खातिर बस इतना सारा काम है कि आपने बता दिया कि फंक्शन जो है ये इन दो इंटरवल्स में डिक्रीजिंग है, ठीक है। डिक्रीजिंग क्यों है बच्चों, क्योंकि इन इंटरवल्स में ये cos x जो है बेसिकली जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों आपने ये एक बात डिक्रीजिंग का बता दिया, अब आपने बताना है इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे है। तो आप बच्चों लिखिएगा सिंस एफ ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स एक्चुअली जो कि इक्वल है cos x के, और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है, इन द यहाँ पे इंटरवल की बजाय इंटरवल्स लिख लीजिए, क्योंकि दो इंटरवल आ गए थे, ठीक है, इन द इंटरवल्स। अब ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है, पॉजिटिव देखिए फोर्थ बॉक्स में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का इंटरवल क्या बनता है, माइनस पाई बाई टू से जीरो, एंड उसके बाद फर्स्ट में भी पॉजिटिव है, तो ये है जीरो से पाई बाई टू, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको कंबाइन भी कर सकते हैं, इस इंटरवल को माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ठीक है, क्योंकि इकट्ठे दोनों इंटरवल जो है ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं, इकट्ठा आ रहा है, ठीक है। तो आप लिखेंगे सो या देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज, अब यहाँ पे क्या आएगा, इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। चले इन दिस इंटरवल लिख लें, या इन द इंटरवल, वो इंटरवल को आप दोबारा से मेंशन कर लीजिए, और वो इंटरवल क्या है बच्चों, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ठीक है। तो ये बच्चों हमने क्या कर दिया, बस बता दिया कि ये एफ ऑफ एक्स जो है ये यानी कि साइन एक्स, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो cos, वो कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ कहाँ पे नेगेटिव है, दैट्स इट बच्चों। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो है बच्चों हम करते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, और वो है बच्चों सेकंड पार्ट जो है ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, और ये है बच्चों एक्स बिलोंग्स टू, आपने चेक करना है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू पे, ठीक है।
तो चलिए बच्चों फटाफट से आप इसका डेरिवेटिव लीजिए। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब फिर वही बात कि यहाँ पे साइन के साथ माइनस माइनस का साइन आ गया। ठीक है, साइन एक्स के साथ नेगेटिव साइन आ गया, तो इसका मतलब ये कतन नहीं है कि आप इसको कह दें कि ये नेगेटिव आ गया आंसर हमारा। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या करना है, इसको भी एनालाइज करना है कि ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है, नेगेटिव कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो पहले आप क्या करें, इंटरवल को ड्रा कर लीजिए रफ में ना। ठीक है, तो इंटरवल आप ड्रा करेंगे तो इंटरवल क्या है, -π/2 से +π/2, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे आ जाएगा। चलें, ये कंपैरेटिवली क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट है। ठीक है, मतलब पहले क्वेश्चन के निस्बत छोटा है। ठीक है, क्योंकि आपका सिर्फ 2 क्वाड्रेंट से सामना होने वाला है। ठीक है, अब देखिए वैसे तो अगर आप सिंपली अंडरस्टैंड करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट से आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन एक्स क्या होता है, नेगेटिव। साइन नेगेटिव है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे साइन के साथ नेगेटिव का साइन मौजूद है पहले ही, तो यहाँ पे फिर उलट मामला हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अब पहले क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन साइन एक्स के साथ नेगेटिव का साइन है, तो ये पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव की बजाय क्या हो जाएगा, नेगेटिव, उलट मामला हो जाएगा ना, ये पीछे माइनस साइन होने की वजह से। तो आप बच्चों लिखेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब ये पॉजिटिव है किस क्वाड्रेंट में, इन द इंटरवल। अब ये देखिए कहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। ठीक है, तो इन द इंटरवल आप फिर क्या लिखेंगे, -π/2 से 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि इस इंटरवल में ये क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो आप लिखेंगे बच्चों, सो एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -π/2 से 0। ठीक है, सिमिलरली बच्चों आप दूसरे इंटरवल की भी बात कर लीजिए। तो आप बच्चों लिखेंगे सिंस ये इंक्रीजिंग का बच्चों आपने बता दिया, अब डिक्रीजिंग का बता दें। एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या है बच्चों, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो माइनस साइन एक्स जो है ये बच्चों क्या है, पहले क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, पहले में तो पॉजिटिव होता है साइन, लेकिन साइन के साथ क्योंकि नेगेटिव है तो पहले क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो साइन एक्स जो है वो नेगेटिव है इन द इंटरवल, किस इंटरवल में बच्चों, 0 से π/2, इन द इंटरवल 0 to π/2। therefore या so f of x is decreasing इन दिस इंटरवल लिख ले या इंटरवल लिख ले, कोई इशू नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, तो ये बच्चों बस आपने बता दिया इसके इंटरवल कहाँ कहाँ पे ये इंक्रीजिंग है, कहाँ कहाँ पे ये डिक्रीजिंग है। ठीक हो गया, तो ये आसान सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब अगर अलजेब्रिक फंक्शन आ जाए तो उनको कैसे डील करना है, तो वेरी सिंपल बच्चों, वहाँ पे भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम आपको वो भी इंशाल्लाह बता देते हैं अभी। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों 4 माइनस एक्स स्क्वायर है आपके पास। तो यहाँ पे है इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू -2 to +2। ठीक है, तो चले बच्चों आपने इस इंटरवल में अब इस वैल्यू को आपने एनालिसिस करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली देखें ना, हम ये फर्स्ट डेरिवेटिव को पॉजिटिव पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का फैसला कर कैसे रहे हैं बच्चों। देखिए ना, आपको पता है कि डेरिवेटिव क्या है, बेसिकली चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। तो अगर चेंज पॉजिटिव आए तो हम कहते हैं कि चेंज जो है पॉजिटिव जो है वो इंक्रीजिंग में जाता है ना। सपोज आपके पास कुछ अमाउंट है, ठीक है, तो आपके पास फर्ज कर लें 100 रुपीज़ है, इमेजिन कर लीजिए, सपोज कीजिए कि 100 रुपीज़ है आपके पास। ठीक है, और आपको मजीद एक 100 रुपये मिल गए, तो पहले आपके पास 100 थे, अब आपके पास हो गए 200। तो बेसिकली चेंज तो आई है ना, लेकिन ये चेंज किस तरह की आई है, चेंज ये पॉजिटिव आई है। तो आप कह रहे हैं कि भाई मेरे पास जो है अमाउंट इंक्रीज हो गई है, तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये क्या है, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो अगर चेंज नेगेटिव हो तो वो डिक्रीजिंग होती है। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का कैलकुलेशन कीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव देखिए क्या होता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -2x। ठीक है, तो बच्चों आपने अब इस वैल्यू का भी अंदाजा लगाना है कि ये जो है कहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव है और कहाँ कहाँ पे ये नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली देखिए एक चीज़ का तो आप अंदाजा भी लगा सकते हैं बच्चों कि देखिए ज़ाहरी तौर पर अलामत क्या है, नेगेटिव की। ठीक है, नेगेटिव आ रही है ना, -2x। ठीक है, तो आप देखिए कि इस इंटरवल में जो नेगेटिव वैल्यूज है ना, इस इंटरवल में जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं उन पे ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
यानी कि अगर आप x की यहाँ पे -1 पुट करें तो +2 हो जाएगा ना, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ से इस तरह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू पर ये फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वैल्यूज पर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव वैल्यू पर इंक्रीजिंग है और पॉजिटिव वैल्यू पर डिक्रीजिंग है। तो ये कॉमन सेंस से आपने अंदाजा लगा लिया, ठीक है। तो अगर फर्ज कर लें अंदाजा नहीं लग रहा तो फिर आप क्या करें, तो कोई इशू नहीं है बच्चों, आप सिंपल लिखें, आप लिखिए बच्चों फॉर इंक्रीजिंग एफ ऑफ एक्स, चलें ये इस तरह लिख लें बच्चों, इंक्रीजिंग एफ ऑफ एक्स, इंक्रीजिंग एफ ऑफ एक्स। तो बच्चों इंक्रीजिंग एफ ऑफ एक्स के लिए आप जानते हैं कि एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फॉर इंक्रीजिंग एफ ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो बच्चों एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, -2x ग्रेटर देन 0। तो अगर आप बच्चों दिस इम्प्लाइज दैट ये -2 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा x लेस देन 0। पता ना, इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो -2 पे डिवाइड करिए तो -2 से -2 कट गया और 0 पे डिवाइड करेंगे वो 0 ही आएगा। लेकिन भाई इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग कब होगा, जब एक्स लेस देन 0 होगा। हमने तो वो पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि एक्स की वैल्यू जब नेगेटिव होगी। तो बेसिकली ये बात एक और दिन में रखिएगा कि इंटरवल हमारा क्या है, यहाँ पे 0 फर्ज कर लें, -1 -2 1 और ये 2, आपने रहना -2 और +2 के बीच में ही है, ठीक है। तो x लेस देन 0 का क्या मतलब है भाई, 0 से कम लेकिन -2 से बड़े। तो आप जो लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज, तो एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। अब ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है बच्चों, इन द इंटरवल। अब देखिए इंक्रीजिंग कहाँ पे आ रहा है, लेस देन 0 पे। तो लेस देन 0 हमने भाई 0 से पीछे जाना लेकिन -2 तक जाना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे ये -2 से 0 तक ये जो है इंक्रीजिंग है, ठीक हो गया। अब ये पहला काम कंप्लीट हो गया। अब लिखेंगे बच्चों फॉर डिक्रीजिंग एफ ऑफ एक्स। तो बच्चों डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, डिक्रीजिंग के लिए भी सेम यही काम करेंगे। तो बच्चों हम जानते हैं कि डिक्रीजिंग के लिए एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या होता है, लेस देन 0, ठीक है। सेम यही मामला। तो बच्चों जब आप -2x लेस देन 0 पुट करेंगे, -2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो इसका मतलब है बच्चों अब ये जब आप एफ प्राइम को नेगेटिव पुट कर रहे हो, लेस देन 0 पुट कर रहे हो, तो आपको x की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 से बड़ी। दैट मीन के 0 से बड़ी वैल्यू पर ये क्या है, डिक्रीजिंग है। तो आप बच्चों लिखेंगे सो एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, क्या है, 0 से बड़ा। 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जा सकते हैं, मैक्सिमम 2 तक। तो बच्चों आपने गिवन इंटरवल के मुताबिक एनालिसिस कर दिया, आपने गिवन इंटरवल के मुताबिक बता दिया कि इस इंटरवल में ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है, ठीक हो गया बच्चों। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट है बच्चों इस क्वेश्चन का। तो फोर्थ पार्ट है बच्चों आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और इंटरवल बच्चों आपको गिवन है x बिलोंग्स टू -4 to 1, ठीक है। -4 से +1 तक आपने बच्चों रहना, ठीक है। तो चलिए सेम टू सेम यहाँ पे भी यही काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चों। यहाँ पे आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ गया 2x प्लस 3, ठीक है बच्चों। तो अब सेम यही काम कीजिए बेटा जो अभी अभी आपने किया फॉर इंक्रीजिंग एफ ऑफ एक्स, फॉर इंक्रीजिंग एफ ऑफ एक्स बच्चों। तो आप लिखेंगे इंक्रीजिंग के लिए आप जानते हैं कि एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो बच्चों एफ प्राइम की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो आप बच्चों यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए तो आपको इंटरवल का अंदाजा हो जाएगा। तो बच्चों आपने किया 2x ग्रेटर देन -3, x इज ग्रेटर देन -3/2। तो जब x -3 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो आपने इंटरवल बच्चों कहाँ से कहाँ तक है, -4 से +1, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आप कहाँ तक जा सकते हो, +1 तक, और पीछे कितना जा सकते हो, -4 तक, ठीक है। तो आप लिखेंगे बच्चों सो एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, इन द इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -3/2 से ग्रेटर है सारे नंबर, तो ग्रेटर मैक्सिमम कहाँ तक जा रहे हैं, 1 तक, ठीक है।
तो ये बच्चों आपको इंक्रीजिंग इंटरवल मिल गया। सिमिलरली डिक्रीजिंग के लिए भी आपको यही काम करना पड़ेगा। फॉर डिक्रीजिंग एफ ऑफ एक्स, फॉर डिक्रीजिंग एफ ऑफ एक्स बच्चों सेम टू सेम यही काम आप करेंगे। अब साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, बस ये फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे बच्चों एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस देन 0, और बच्चों जब आप 2x प्लस 3 पुट करेंगे लेस देन 0, तो आपको सिमिलरली x की फिर वैल्यू मिल जाएगी लेस देन -3/2, ठीक है। तो आप बच्चों लिखेंगे सो एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, इन द इंटरवल। अब कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, अब कह रहा है कि -3/2 से छोटे नंबर, तो -3/2 से पीछे कहाँ तक हम जा सकते हैं, -4 तक जा सकते हैं, ठीक है। -4 तक हम पीछे जा सकते हैं। तो बच्चों आप फिर इसका इंटरवल कैसे लिखेंगे, -4 टू -3/2। तो इस इंटरवल पे ये एक फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक हो गया बच्चों। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्योंकि 3 और 4 इसी पर बेस करते हैं, ठीक है। तो इसको जरा एहतियात से अंडरस्टैंड कीजिएगा। फाइंड दी एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन है फाइंड दी एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज, ठीक है। आपको फंक्शन डिफाइंड है तो कहता है कि एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है। तो बच्चों एक्सट्रीम वैल्यूज क्या हैं, आपने कैसे फाइंड करनी है, तो इसके लिए मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि हम वीडियो एक बना चुके हैं अलग से। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है उसी में एक्सट्रीम वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी डिटेल से डिस्कस किया गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्टली डिस्कस करके उसको इस्तेमाल करना हम बस सीखेंगे। हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो मैं सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की यहाँ पे बात करूंगा। एक्चुअली फर्स्ट डेरिवेटिव का जब भी चला जिक्र कर लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का, क्योंकि एक क्वेश्चन है जिसपे ना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है। तो फिर उसको हम कैसे डील करेंगे, तो उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा। बस एक ही क्वेश्चन है, तो वहाँ पे मैं आपको पहले मैं बाकी क्वेश्चन करता हूँ ना, तो फिर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इस्तेमाल करके बताता हूँ, ठीक है। तो बच्चों सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बच्चों मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जरा देखिएगा। अगर आपके पास एक फंक्शन है बच्चों एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर एफ ऑफ सी, एफ प्राइम ऑफ सी एक्चुअली ये 0 हो, एफ प्राइम ऑफ एक्स नहीं सी। अब सी क्या है बच्चों, सम नंबर इन द डोमेन ऑफ एफ, जबकि सी क्या है, इसका ताल्लुक किससे है, डोमेन ऑफ एफ से, ठीक है। यानी कि आपने क्या करना है, एफ प्राइम में वो कोई पर्टिकुलर नंबर पुट करना है, ठीक है। वो पर्टिकुलर नंबर कैसे मिलेगा वो चले हम अभी क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। तो अगर बच्चों आपने एफ प्राइम में सी पुट किया और आंसर आ गया 0, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन है, ठीक है। और फिर बच्चों जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स जो है ये हैज रिलेटिव रिलेटिव चले पहले मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। मैक्सिमा, मैक्सिमा या मैक्सिमम वैल्यू लिख लीजिए एट सी इफ एफ डबल प्राइम ऑफ सी इज लेस देन 0। अगर सेकंड डेरिवेटिव जो है उस पर्टिकुलर नंबर सी पर लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आ जाता है, तो हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स हैज रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू, ठीक हो गया। और दूसरी बात क्या है बच्चों कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है, अगर एफ ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स हैज एफ ऑफ एक्स हैज इफ नहीं पहले नहीं हैज रिलेटिव मिनिमा या मिनिमम वैल्यू एट सी इफ एफ डबल प्राइम सी ग्रेटर देन 0। तो अगर बच्चों एफ डबल प्राइम सी जो है, एफ डबल प्राइम जो है डबल डेरिवेटिव जो है, ये बच्चों अगर पॉजिटिव आ गया तो हम कहेंगे द फंक्शन हैज अ रिलेटिव मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो हम कहेंगे जो है एफ ऑफ एक्स जो है वो रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू रखता है, ठीक है। तो कैसे इसको यूज करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे पहले सीख लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो आपको बाकी चीज़ों का भी अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों आपने करना क्या है, क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर हम 1 बाद में करने वाला हूँ, वन पार्ट फर्स्ट पार्ट जो है इसको बाद में करूंगा क्योंकि इस पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे इसके बाद अभी कर लेते हैं। पहले सेकंड पार्ट देखिए जरा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली करना आपने क्या है, देखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए। तो पहला काम आप क्या कीजिए, एफ का नाम 1 रख लीजिए और फिर आप इसका एक डेरिवेटिव फाइंड कीजिए और आप इसका नाम रख डेरिवेटिव लेंगे तो 2x माइनस 1 आ जाएगा, इसको 2 कह लीजिए। ठीक है, और एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स एक और डेरिवेटिव फाइंड करें तो वो 2 आ जाएगा, तो इसको कह लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अच्छा बेसिकली चलें, कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना ही पड़ेगा यहाँ पे भी, डायरेक्ट हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली देखिए होता क्या है, हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें ना, बेसिकली फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है क्या, जरा गौर कीजिएगा। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सिंपल सी एग्जांपल, इमेजिन कि हमारे पास ये 2x प्लस 3 है, एफ ऑफ एक्स कोई रैंडम सा फंक्शन हमने बच्चों लिया। ठीक है, अगर मैं इसमें बच्चों कुछ अपने पास से रैंडम सी इनपुट प्रोवाइड करता हूँ, इसको -2 पुट किया तो -4 प्लस 3 1 आ गया, -1 पुट करें तो ये बच्चों आ जाएगा -2 प्लस 3, एक्चुअली ये -4 प्लस 3 तो ये -1 आएगा, तो ये आ गया बच्चों -2 प्लस 3 तो ये +1 आ गया। अगर आप 0 पुट करें तो ये बच्चों आ जाएगा 3, अगर आप एफ एक्स की जगह पे 1 पुट करें तो ये आ जाएगा बच्चों 5, अगर आप एक्स की जगह पे 2 पुट करें तो ये आ जाएगा 7। चलें, ये कुछ मैंने बच्चों फंक्शन के अंदर ना अपने पास से इनपुट पुट किए हैं। ठीक है, अब देखिए एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है और एक्सट्रीम वैल्यू बेसिकली होती क्या है बच्चों। बेसिकली फंक्शन का अगर आप ग्राफ देखें ना, तो हमने देखना है कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ ऊपर कितना जा रहा है, नीचे कितना आ रहा है। ठीक है, फर्ज कर लो ये रैंडम सा एक ग्राफ है, बना रहा हूँ, बस एक रैंडम सा ग्राफ है, कोई मतलब ये कोई अथेंटिक ग्राफ नहीं है, बस अंडरस्टैंड करने की खातिर। तो बच्चों फर्ज कर लीजिए ये ग्राफ है, तो हमने देखना है कि ये ग्राफ जो है ये ऊपर कितना जा रहा है और नीचे कितना आ रहा है। ठीक है, अब पॉइंट ये होगा एक्सट्रीम वैल्यू कौन सी होगी। ठीक है, तो अगर हम देखें कि ऊपर जाने की क्वांटिटी ज्यादा है तो हम कहेंगे कि ये इसकी जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो मैक्सिमम की तरफ है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, अगर नीचे की तरफ ज्यादा आ रहा है, ऊपर कम जा रहा है नीचे ज्यादा आ रहा है, तो इसकी एक्सट्रीम वैल्यू क्या होगी, बेसिकली नीचे वाली, कि ये नीचे की तरफ ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हमने ये एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड कैसे करनी है और ये कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। बेसिकली देखिए ना, फर्ज कर ले मैं कहता हूँ कि यही एक्सट्रीम वैल्यू है, ये सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे ही है। तो गौर करें ना, अगर मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये देखिए यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज, और यहाँ पे आके एक लम्हे के लिए रुका है, फिर इसने यहाँ से डाउन होना स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली देखिए जो एक्सट्रीम पॉइंट है यहाँ पे क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0, एक्सट्रीम पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, 0। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, 0, उसको हम स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। तो बेसिकली आपने समझ लीजिए कि ये x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, तो जो इनपुट बच्चों हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इनमें से ही वो कोई x की वैल्यू होगी। तो देखिए ना, अगर हम इतनी वैल्यूज पर समझ लें कुछ डिसीजन करते हैं, कोई फैसला करते हैं, तो देखिए बच्चों मैंने एफ ऑफ -2 पुट किया तो मुझे आंसर मिला -1। बेसिकली सबसे छोटा आंसर यही आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ा आंसर क्या है, 7। तो अब ये -1 और 7 से क्या मतलब है, अब देखिए -1 से मुराद ये है कि फंक्शन जो है ना, ये -2 पे 1 पॉइंट नीचे जा रहा है, 1 पॉइंट नीचे जा रहा है ये वाला। ठीक है, अब ये 7 का मतलब है कि भाई ये 7 पॉइंट ऊपर जा रहा है। तो देखिए नीचे कितना आ रहा है, 1 पॉइंट, ऊपर कितना जा रहा है, 7 पॉइंट, यानी कि ऊपर ये ज्यादा जा रहा है, फंक्शन ऊपर ज्यादा जा रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो 7 है ये इसकी रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू है। रिमेंबर कि अगर हम इनपुट मजीद पुट करेंगे ना तो आपको मजीद छोटी वैल्यू या मजीद बड़ी वैल्यू मिल सकती है, लेकिन ये हम क्योंकि इतनी वैल्यू पर डिसीजन दे रहे हैं ना, इतनी वैल्यू पर फैसला कर रहे हैं कि 7 बड़ी है और -1 छोटी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये फंक्शन जो है इसका ग्राफ ऊपर की तरफ पॉजिटिव की तरफ ज्यादा जा रहा है, नीचे की तरफ कम जा रहा है। तो अगर हम इतनी वैल्यूज पर फैसला सुनाएं तो बच्चों हम कहेंगे कि फंक्शन की रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 7। तो बेसिकली बच्चों देखें हमने ये, चले अगर 5 वैल्यूज पर आप फैसला दे रहे हो, ठीक है, तो मुझे फर्ज कर लें अगर किसी फंक्शन की 5 वैल्यूज ही चेक करनी पड़े तो काफी ज्यादा काम है। तो अगर मुझे पहले ही पता होता कि ये जो फंक्शन है ये 2 पे मुझे एक्सट्रीम वैल्यू देगा, ठीक है, 2 पे एक्सट्रीम वैल्यू देगा, तो भाई मुझे फिर ये बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई मैंने पहले क्या करना है, फिर 2 को फाइंड कर लेना है। और 2 कहाँ पे आपको मिलेगा, भाई एक्सट्रीम वैल्यू कहाँ पे है, जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। तो बेसिकली ये पॉइंट मुझे कैसे मिलेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे तो आपको बच्चों ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। और फिर ये वाला जो पॉइंट आपको मिला है, ये 2 जो मिला है, ये भाई
ये वाला मिला है या ये वाला मिला है, ये भी फैसला करना है। तो ये बच्चों फैसला करता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है तो हम कहेंगे आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो रिलेटिव मिनिमम मिलने वाली है। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो हम कहेंगे जो रिलेटिव वैल्यू मिलने वाली है वो मैक्सिमम है, जो वैल्यू मिलने वाली है वो रिलेटिव मैक्सिमम है, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों अब ये सारी बातों को इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, फॉर वो पॉइंट ऊपर क्या है जो मैक्सिमम हाइट पे है उसका नाम स्टेशनरी पॉइंट आप कह लीजिए कि वो क्या है, स्टेशनरी पॉइंट। फॉर स्टेशनरी पॉइंट, तो स्टेशनरी पॉइंट पे बच्चों क्या होता है, वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को बेटा जीरो कीजिए, तो 2x-1 इज इक्वल टू जीरो, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। तो बेसिकली आपको ये वो इनपुट मिल गई जहाँ पे आपको एक्सट्रीम वैल्यू मिलने वाली है। अब वो जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो बच्चों रिलेटिव मैक्सिमम की है या मिनिमम की है, ये आपने भी डिसाइड करना है, ठीक है। तो आप क्या करें, इसको पुट कर दीजिए सेकंड डेरिवेटिव में। सेकंड डेरिवेटिव का नाम इक्वेशन नंबर 3 है। तो चलिए बच्चों सेकंड डेरिवेटिव जो है आप इसमें पुट करें 1/2, तो आपको आंसर क्या मिल गया 2, विच इज एक्चुअली पॉजिटिव, ठीक है। तो क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया है तो लिखेंगे सो एफ ऑफ एक्स हैज रिलेटिव, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो रिलेटिव मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी, मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1/2। और वो मिनिमम वैल्यू आपने फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, आप फाइंड करेंगे टू फाइंड रिलेटिव मिनिमम वैल्यू। तो बच्चों आप पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1 फंक्शन 1 में, ठीक है। जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें आप ये 1/2 पुट करते तो आपको रिलेटिव मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी बच्चों। तो एफ ऑफ 1/2 क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 -2, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया आपके पास 1/4 माइनस 1/2 -2। एलसीएम लीजिए बच्चों, तो एलसीएम आ गया 4, 1 -2 -8। तो ये बच्चों आपके पास एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गए बच्चों -10 और ये -9/4 आ गई, ठीक है। तो ये बच्चों गिवन फंक्शन की रिलेटिव मिनिमम वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब एक दो पार्ट और कर लेते हैं, लेक्चर हमारा काफ़ी लेंथी हो गया है, तो चलिए फटाफट से 2 पार्ट और कर लेते हैं, ठीक है। तो तीसरा पार्ट है बच्चों एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x² प्लस 6x प्लस 2 माइनस 6x, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 कहिए, इसका एक डेरिवेटिव लीजिए बच्चों। तो ये आ गया 10x माइनस 6, इसको इक्वेशन 2 कह लीजिए। और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कीजिए बच्चों, तो वो आएगा ओनली 10, ठीक है। तो इसको 3 कह लीजिए। तो सेम टू सेम बच्चों यही प्रैक्टिस है आपकी फॉर स्टेशनरी पॉइंट। फॉर स्टेशनरी पॉइंट बच्चों पुट कर दें एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये आप बच्चों लिखेंगे 10x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपको बच्चों यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6/10 दैट इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। x की वैल्यू आपको 3/5 मिल गई। तो अब आप इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दें। सेकंड डेरिवेटिव कहाँ पे है, इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। तो जब आप इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा f डबल डेरिवेटिव 3/5, x यहाँ पे 3/5 पुट करेंगे दैट इज इक्वल टू 10, पॉजिटिव है, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स हैज रिलेटिव मिनिमम वैल्यू, ठीक है। रिलेटिव मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो उस वैल्यू को आपने फाइंड करना, टू फाइंड रिलेटिव मिन वैल्यू। उसके लिए आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे बच्चों x इज इक्वल टू 3/5 इन ओरिजिनल फंक्शन 1, ठीक है बच्चों। तो ये आप फिर फाइंड करेंगे f ऑफ 3/5 इज इक्वल टू बच्चों आ गया, ये है 5x² 3/5 स्क्वायर माइनस 6x 3/5 प्लस 2, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया f ऑफ 3/5 इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चों 3 × 9/25, सॉरी 3 नहीं 5 है बाहर, ठीक है। माइनस 6 3 18, 18/5, तो ये आ गया प्लस 2, ठीक है। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 एलसीएम ले लीजिए बच्चों। 5 एलसीएम जब आया तो आपके पास क्या बचा,
ये आ गया बच्चों 9 - 18 और फिर 5 2 बार 10 + 10, ठीक है। तो 10 और 9 19, 19 में से एक गए 18 गए तो एक बच गया, तो एफ ऑफ 3/5 बच्चों आपको मिल गया 1/5, ठीक है। तो ये आपको रिलेटिव मिनिमम वैल्यू मिल चुकी, ठीक है। रिलेटिव मिनिमम वैल्यू आपके पास आ गया 1/5, ठीक है। चलें एक पार्ट और कर लेते हैं, आपको मैक्सिमम वाला भी शायद कोई मिल जाए। तो चलिए फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, 2 पार्ट और करते हैं तो फिर जो है वो अगले पोर्शन की तरफ चले जाते हैं, और पहला पार्ट भी हम करने वाले हैं भी, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x²। तो ये बच्चों पार्ट नंबर 4 है। तो अब इसको बच्चों आप डिफ्रेंशिएट कीजिए 2 दफ़ा। एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू आ गया आपके पास 3, एक्चुअली 3 2 6, 6x बच्चों आ जाएगा, ठीक है। 6x आ गया, ठीक है। और ये कह लीजिए इक्वेशन नंबर 2, और सेकंड डेरिवेटिव आपके पास बच्चों आ जाएगा 6, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी करिए बच्चों फॉर स्टेशनरी पॉइंट, आप बच्चों क्या करेंगे, पुट कर लेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स बच्चों 6x इज इक्वल टू 0, तो आपके पास बच्चों एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0। तो एक्स की ये वैल्यू क्या कर दें, पुट कर दें सेकंड डेरिवेटिव में, तो वो आ गया एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स और 0 इज इक्वल टू 6। ये फिर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे आप क्या कहेंगे, तो एफ ऑफ एक्स हैज relative min value at x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 पे ये इसकी वैल्यू क्या है, मिनिमम है, ठीक है। तो वो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे, टू फाइंड रिलेटिव मिनिमम वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों x इज इक्वल टू 0 इन 1, ठीक है। तो बच्चों को आपके पास आ जाएगी एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 × 0, तो वो बच्चों 0 ही आपके पास आ गई, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आपके पास रिलेटिव मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। तो अगला पार्ट फटाफट से कर लेते हैं, कोई मैक्सिमम वाला भी आ जाए तो मैं कह रहा हूँ कि फिर इसको मैं स्टॉप करूँ। पांचवा पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² - 4x + 5, ठीक है बच्चों। तो अब आप इसका नाम भी इक्वेशन 1 रखिए, इसका एक डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। तो ये आ गया बच्चों एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ गया 6x - 4, ठीक है। एफ डबल प्राइम एक्स, तो ये बच्चों फिर आ गया 6, तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो आप इसको खुद कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। मैं इसको कंप्लीट नहीं करने वाला, ठीक है, खुद कंप्लीट कीजिएगा। 6 वाला मैं डेरिवेटिव फाइंड करके देखता हूँ कि अगर मैक्सिमम की तरफ ये जा रहा है तो फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो 6 वाला पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ - 2x² - 36x + 3। इसको चलें इक्वेशन 1 कहिए, तो एक डेरिवेटिव फाइंड कीजिए बच्चों। तो ये आएगा आपके पास 6x² - 4x - 36, ठीक है। तो चलें बच्चों, ये इसको 2 कह लीजिए। एक और डेरिवेटिव फाइंड करें, एक और डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 12x - 4, ठीक है। इसको कह लीजिए इक्वेशन 3, ठीक है। तो चले फॉर स्टेशनरी पॉइंट बच्चों क्या करेंगे, फॉर स्टेशनरी पॉइंट, पुट करिए बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव बच्चों 6x² - 4x - 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन वगैरह करनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। चलें इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों। पहले तो 2 से ये डिवाइड हो रही है, तो 2 तो ख़त्म कर लीजिए ना, 3x² - 2x - 18, ठीक है। तो ये आ गया 18 3 बार 54। तो 54 के पेयर आपके पास बन रहे हैं या नहीं बन रहे, इसको हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। 2 तो 9 6 3 नहीं बनते, चलें इसके पेयर नहीं बनते, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो आपको एक्स की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी। चलें ये इसको भी आप खुद ही कंटिन्यू कीजिएगा, लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप एक्स की वैल्यू निकालिएगा, 2 आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, तो फिर आप दोनों वैल्यूज को बारी बारी, जैसे आपने एक वैल्यू
पुट की है, ठीक है, वैसे आप अलग अलग से दो वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, तो उसको आपने कंटिन्यू खुद करना है, ठीक है। तो मैं आपके लिए ना 7 पार्ट करता हूँ, आई होप कि ये वाला जो है ना ये आपको मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, ठीक है। 7 पार्ट जो है ये मैं करता हूँ, इससे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। चलिए जी, 7th पार्ट है बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है बच्चों एक्स की पावर 4 माइनस 4x³ तो बच्चों दिस इंप्लाई दैट एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 4x³ माइनस 12, इसको 1 कह लीजिए, इसको 2 कह लीजिए, और एफ डबल प्राइम एक्स जो है ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 12x², ये आएगा ना 12x² यहाँ पे आना था ना, तो ये आ गया -24। चलो फिर देख लेते हैं, 4x³ आ गया माइनस 4 3 बार 12x², ठीक है, पावर पहले पावर में एक से एक माइनस, ठीक है, फिर आ गया 4 3 बार 12x², ठीक है, और -12 2 बार 24x, ठीक है। ओके, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। बच्चों ये करेक्शन है, ये एक स्टेटमेंट जो है, इक्वेशन जो है ये x की पावर 4 माइनस 4x² है, ठीक है, क्यूब नहीं है, ठीक है। तो ये 4x³ माइनस 4 2 बार 8 8x आ जाएगा, यहाँ पे 8x, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ गया फिर 12x² ओनली, ठीक है, यहाँ पे 12x² आ जाएगा। चलें ये मैं ज़रा दोबारा साफ करके लिखता हूँ, ये स्टेटमेंट जो थी ना ये इस तरह से है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 4x², ठीक है। तो चलिए बच्चों इसका एक डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा 4x³ माइनस 8x, ठीक है, इसको कह लीजिए इक्वेशन नंबर 2। और फिर बच्चों इसका एक और डेरिवेटिव फाइंड करें तो वो आने वाला है आपके पास, ये आएगा 4 4 12x² माइनस 8, ठीक है, इज इक्वल इक्वेशन नंबर 3 कह लीजिए। चलें बच्चों यहाँ पे भी वही काम करेंगे, फॉर स्टेशनरी पॉइंट पुट कर दीजिए बच्चों एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो जब आप एफ प्राइम को 0 पुट करेंगे यानी कि 4x³ माइनस 8x इज इक्वल टू 0 बच्चों, तो ये आपको यहाँ से 4x कॉमन निकाल लीजिए बच्चों, तो ये आपको मिल जाएगा x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 0, आइदर 4x इज इक्वल टू 0, ठीक है, और x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बच्चों। तो x इज इक्वल टू 0 आ गया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से बच्चों क्या आ गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस के रूट 2, ठीक है। तो अब देखें बच्चों x की आपको तीन वैल्यूज मिल गई, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट प्लस में और स्क्वायर रूट 2 माइनस में, ठीक है। तो आपने बच्चों बारी बारी तीनों वैल्यूज पर इसको चेक करना है, ठीक है। चलें एक वैल्यूज पे तो मैं चेक करता हूँ, एक वैल्यू मैं चेक कर देता हूँ, बल्कि दो वैल्यू मैं चेक कर देता हूँ, एक वैल्यू आप खुद चेक करिएगा, ठीक है। तो बच्चों आप मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ और इनमें से एक वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। तो आप बच्चों क्या करेंगे, इसको पुट कर लेंगे सेकंड डेरिवेटिव में यानी कि इक्वेशन 3 में, तो आपको बच्चों मिल जाएगा एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो -8 आ गया, -8, चलें ये नेगेटिव आ ही गया, ठीक है। तो आप क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो आप लिखेंगे सो एफ ऑफ एक्स हैज रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू 0 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू रिलेटिव का सपोज यूज कर लीजिए, टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0 पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन 1, ओरिजिनल फंक्शन में पुट करिए। तो ओरिजिनल फंक्शन क्या है बच्चों, एक्स की पावर 4 माइनस 4x², तो भाई जब आप 0 पुट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 0 ही मिल जाएगा, ठीक है। अब देखें बच्चों दूसरी वैल्यू पुट कर लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इसको 3 में पुट करें यानी कि सेकंड डेरिवेटिव में, तो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो बच्चों ये आ गया एफ डबल प्राइम ऑफ स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 12 ये आएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 8, तो ये बच्चों आ गया आपके पास 2 12 2 बार 24 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 16, तो पॉजिटिव आ गया, दैट मीन्स के फंक्शन हैज रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स हैज रिलेटिव मैक्स मिनिमम, सॉरी यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा ना, ग्रेटर देन 0 है, रिलेटिव मिनिमम वैल्यू
एट एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। ठीक है, सिमिलरली देखिए जब आप सेकंड डेरिवेटिव में स्क्वायर रूट -2 भी पुट करेंगे ना, देखिए क्योंकि डबल प्राइम एक्स क्या है, एफ डबल प्राइम एक्स है 12 एक्स स्क्वायर। तो जब आप एक्स की जगह पे माइनस स्क्वायर रूट एक्स भी पुट करेंगे तो फिर भी यही सिनेरियो होने वाला है आपके सामने। ठीक है, दोनों केस में यही आएगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस दोनों के लिए आपके पास यही काम होने वाला है। ठीक है, तो वो वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करें, टू फाइंड रिलेटिव, कौन सी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम। तो आप बच्चों पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इन इक्वेशन 1। ओरिजिनल में पुट कर दीजिए बच्चों, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ओरिजिनल क्या है, एफ ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, तो बच्चों आप पुट करेंगे एफ ऑफ स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 यानी कि स्क्वायर रूट 2 की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 पुट करना, स्क्वायर रूट एक्स नहीं पुट करना। ठीक है, तो ये आ गया, ये आ गई 2 की पावर 2 4 हो गया, ये माइनस 4 इंटू 2, तो ये बच्चों आ गया -4। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास आ गया -4। तो ये हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कर लिया। अभी एक पार्ट हमारा पार्ट 1 रहता है, फर्स्ट पार्ट जो है, तो उस पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो वो इंशाल्लाह फिर ना मैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के साथ उसको अटैच कर लूँगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया, तो आई होप कि बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन की समझ आ गई है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की समझ लग गई है। अगर फिर भी बच्चों किसी क्वेश्चन में, किसी स्टेप में डाउट है तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।